नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ विभिन्न भर्ती से संबंधित जो भी बातें होती हैं उनके बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल से बताता हूं, किस भर्ती में क्या प्रक्रिया चल रही है। आज हम लोग पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ेंगे और इस क्रम में आज मैं परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, जो हम लोगों का लेखपाल, फायरमैन और सुपर टेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको लेकर टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। और इसके पहले मैथ के चैप्टर्स में काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अपनी पढ़ाई के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए देखें, स्टार्ट करते हैं प्रतिशत से। प्रतिशत क्या है, परसेंटेज के बारे में आज हम लोग काफ़ी पहला लेक्चर है ये, मैं बेसिक लेक्चर है तो मैं आपको काफ़ी एडवांस तरीके से पढ़ाऊंगा, और ऐसा तरीका जो कि आपने आज तक प्रतिशत के बारे में नहीं जाना होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज क्या होता है, आप प्रतिशत को जान लीजिए। प्रतिशत की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्रतिशत की परिभाषा क्या है। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति 100 पर या प्रत्येक सैकड़े पर। प्रतिशत को प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहा जाता है, जिसको दो हिस्सों पर प्लस सेंट में बराबर परसेंट में बैठकर इसे समझा जा सकता है। इनको हिंदी में समझें तो पर का अर्थ होता है हर और सेंट का अर्थ होता है हिस्सा। इस प्रकार परसेंट या प्रतिशत किसी भी दी हुई जानकारी या डेटा के हर हिस्से पे होता है। कुल मिला के प्रतिशत जो होता है, आप ये जान लीजिए कि पूरे राशि में से कि कुछ अगर पार्ट निकाल लिया जाए तो वो जो पार्ट है वो कंप्लीट राशि का कौन सा हिस्सा होगा, यही निकालना जो है प्रतिशत है। और प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। कई परिभाषाएं जानिए यहाँ। प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर किसी वस्तु का मान निकालना। कोई भी वस्तु 100 पर उसकी वैल्यू कितनी है, यही निकालना परसेंट है, ठीक है। कोई भी वस्तु चाहे जितने में जितना हो, उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आपको सीधे देखना है कि 100 में कोई वस्तु कितनी है, यही आपका परसेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी विद्यार्थी ने 50 में से 40 नंबर पाए, तो 100 में कितने पाए आप बताइए। 100 में 80 पाए, तो इसका मतलब कि 80% जो है उसके मार्क्स हो गए, ठीक है। अर्थात दूसरे शब्दों में और समझ, अर्थात प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर, ठीक है, होता है तथा अन्य कोई भी संख्या हो सकती है, और अंश होता है जिसका अन्य कोई भी संख्या हो सकती है। अंश को प्रतिशत दर कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 10% है आपका, ठीक है, 10% है, तो 10% 10/100, 40% है, परसेंट हटा 40/100 हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि ये परसेंट क्या होता है। तो आई होप कि प्रतिशत की 2-3 परिभाषाएं आपको मैंने बताई, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं, और इनका जानना आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। जैसे प्रत्येक मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था में 100% होता है। मानव या मान है ये, कोई भी चीज़ की वैल्यू अगर है, ठीक है, किसी भी चीज़ की वैल्यू है तो वो अपने आप में हमेशा 100% होती है। अगर मेरी सैलरी है 5,000 रुपये है तो ये अपने आप में 100% है। कोई व्यक्ति 1,00,000 रुपये महीना कमाता है, उसके लिए वो सैलरी अपने आप में 100% होगी। कोई ठेले वाला कुछ कमाता है तो वो अपने आप में 100% है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज इन अराउंड 100%, ठीक है।
वो कन्फर्म है, किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होगी वो अपने आप में क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। अर्थात प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो आप ये जानते हैं कि जब प्रतिशत निकालते हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर क्या है, 100 हो जाता है। प्रतिशत में नियतांक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई कांस्टेंट चीज़ है तो ये मान के चलिए कि उस पर प्रतिशत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका भी कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता परसेंट पर। यदि पी का क्यू परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे आप, पी इंटू क्यू अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। अगर पी का क्यू परसेंट निकालना है तो पी इंटू क्यू अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। अगला है एक राशि पी किसी अन्य राशि क्यू का कितना प्रतिशत है, अर्थात पी क्यू का कितना परसेंट है, तो पी बटे क्यू इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। पी क्यू का कितना परसेंट है, पी अपॉन क्यू इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका परसेंट से रिलेटेड चीज़ें जो है, ठीक है। जैसे आप कह दें कि 2-3 का कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे, 2/3 इंटू 100, तो 200 बटे हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा, 200 बटे 3 मतलब हो गया आपका 66 सही 2/3 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, और पी क्यू का कितना परसेंट है, 2-3 का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे इसको, 2 × 3/100 कर देंगे, तो 6/100 कर देंगे, ठीक है। तो पी क्यू का कितना परसेंट है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रतिशत से संबंधित बातों को, ठीक है। अगला पॉइंट, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगर आपको किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है, 4/5 इंटू 100, 4/5 फ्रैक्शन है, 5 से इसको काट दीजिए, ये 20 चौक 80% हो गया। क्लियर है। चलिए और देखिए, जैसे 1/2 है, इंटू आप क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो ये आपका कितना हो गया, 50% हो गया, ठीक है। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की वैल्यू भैया आधा है, आधा आधा का मतलब क्या हो गया, 50% हो गया। क्लियर है। चलो और इस बात को डिटेल में समझते हैं हम लोग परसेंट को। जैसे मान लीजिए 3/4 है, तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, 25 से, 25 यहाँ 75% होगा। क्लियर हो गया, बोलिए, ठीक है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं आप, जो है आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसकी जो वैल्यू आती है वही मान हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, ये भी देख लीजिए आप, जो है प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको 100 से भाग करना है। जैसे मान लीजिए 10% है, तो प्रतिशत हटाने के लिए आपको क्या करना है, 10/100, प्रतिशत का चिन्ह हटा के आप 1/10 हो जाएगा, ठीक है। और डिटेल में जानते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए अभी अभी हम लोगों ने 50% देखा था, 50% का मतलब आधा होता है, देखिए 50/100 कर देंगे आप, 1/2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल को हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो है 40% है हमारे पास, 40% निकालना है, तो क्या करेंगे, 40/100 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 100, 2/5, ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन का हिस्सा हो गया, ठीक है। तो ये है प्रतिशत। प्रतिशत को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो आपको क्या करना है, 100 से भाग कर देना है। तो प्रतिशत को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो आप हमेशा 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। और देखिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी लिस्ट लेके आया हूँ, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। कुछ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट यूज़ होने वाले प्रतिशत और भिन्न के मान, जो कि आपकी हमेशा टाइम को कंज्यूम करते हैं, समय को बचाते हैं और आपको समझ में आएगा। जैसे 4% है, तो 4% है तो डायरेक्ट 1/25। देखिए अब 4% 1/25 कैसे बना, क्या करेंगे, 4/100, 4 एकम 4 और 25, तो 1/25 हो गया। तो ये लोग डायरेक्ट यूज़ होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगला है आपका, देखिए 5% है तो 1/20, 6 से 1/4 है, ये रेगुलर यूज़ होता है, इसको आप ध्यान में रखिए। 6, अब जैसे ये फ्रैक्शन वाला हिस्सा है तो 6 चौक 24 और 1 25/4, और परसेंटेज हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे।
25 चौक 100 हो जाएगा, 4 चौके 16। तो देखिए 1/16 हो गया आपका डायरेक्ट, ठीक है। इसी तरह 8 सही 1/3 ये भी डायरेक्ट यूज होता है, ठीक है। 8 सही 1/3 इसको भी डायरेक्ट, 8 त्रिक 24, 1 25/3 हो गया। तो 25/3 इंटू 1 आप क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो 25 चौके 100, 4 3 12 हो गया, 1/12 देख रहे हैं आप। तो ये सब फ्रैक्शंस डायरेक्ट ही यूज होते हैं और आप इन्हें ध्यान में रखें और इनका डायरेक्ट अप्लाई करना सीख लें, ठीक है। 10% देखिए अभी मैंने निकाला है, 12 से 1/2% 1/8 के बराबर होता है। 20% जो है वो आपका 1/5 के बराबर होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए 25% 1/4 के, 30% 3/10 के, 33 ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है। 40% देखिए हम लोगों ने निकाला था, 50%, 60% 3/5, 70%, 75% 3/4, 80% 4/5, 90 और 100%। मैंने आपको बताया भी कोई भी चीज़ अपने आप में होती है जो है, ठीक है, अपने आप में 100% होती है। अब देखिए इसको भी थोड़ा समझिए, जैसे मान लीजिए 100% है तो इसको परसेंट हटाएंगे तो 100 से आप भाग करेंगे, देखिए 1 हो गया, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब 150% है, परसेंट तो आप कहते हैं कि 100 से ऊपर होता नहीं, लेकिन 150% मतलब उसी का 1.5 गुना हो गया। तो 150/100 कर देंगे, 25 छक्का 150, 25 चौके 100, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, देखिए ये 1.5 गुना हो गया, ठीक है। तो ये 3/2 फ्रैक्शन हो गया, 20% हो गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट यूज़ होता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये 200% 2 के बराबर हो गया, क्लियर है। चलिए और देखिए नीचे, अब यहाँ पे कुछ इस टाइप के मैंने फ्रैक्शन के हिस्से लिए हुए हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड हैं और एग्ज़ामों में डायरेक्ट यूज़ होते हैं। एक बात आप जान लीजिए कि फ्रैक्शन का जो हिस्सा होता है वो पॉइंट में कम ही प्रदर्शित किया जाता है, बहुत रेयर केस में ही आपको मिलेगा। देखिए जैसे 1% है तो 1/100 है, अगर मैं इसको भिन्न में बदलूंगा तो 0.01 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 64% है तो क्या हो जाएगा, हाँ 16/25 है। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, परसेंट हटा के आप 2 अंक पे दशमलव भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। देखिए परसेंट के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए अगर दशमलव में अगर मुझे लिखना है, जैसे 40% है तो 40/100 का मतलब कि 2 अंक पे इधर डिवाइड करना, तो 0.40, ये 0.4 हो गया आपका, सीधे सीधे। आपको भाग भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर पॉइंट में लिखना है तो, ठीक है। तो 64%, 40% देखिए 0.4, ये देखिए 12.5 का 1/8 0.125, 100% 2%, ठीक है, 96%, 60% 0.6, 25% 2 अंक पे दशमलव 0.25 और फ्रैक्शन में 1/4, 8 से 1/3, 1/12 0.83 के ऊपर बार। अब देखिए 83 के ऊपर बार मतलब ये 3 जो है ये बार बार आपका रिपीट हो जाएगा, रिकरिंग फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। 4% है तो 0.05, 5% है 0.05, 80% है 0.8। और ये देखिए फ्रैक्शन का भी फॉर्मेट बगल में दे दिया है, इसीलिए मैंने 37 सही 1/2, 3/8 हो गया, ठीक है। 0.375, 16 सही 2/3 है, 1/6 है, 0.16 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो प्लीज़ विद्यार्थियों आप इसे देख लीजिए, जो है 8% है आपके पास, 2/25% में दशमलव में 0.08 हो गया, 10%, 1/10 0.1, 120%, 6/5 1/1.2 हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 33 सही 1/3 0.3 के ऊपर बार लग गया जो है, ठीक है। देखिए मैं एक आपको दिखा देता हूँ सॉल्व भी करके। जैसे मान लीजिए ये 33 सही 1/3% है, तो 33 3 99 और एक ये आपका बना 100/3, ठीक है। और परसेंटेज में और भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से 100 भाग करेंगे, 1/3। अब 3 से अगर आप 1 में भाग करेंगे तो 0.33333, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जब नंबर कई बार रिपीट होते हैं तो उनके ऊपर हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। क्लियर है विद्यार्थियों। तो ये था आपका 33 सही। इसके बाद 16% को देख लीजिए, 4/25 0.16, 20% को देख लीजिए 1/5 0.2, 6 से 1/4 को देख लीजिए 1/16%, 87 सही। तो ये सब
जो फ्रैक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ ये डायरेक्ट यूज़ होते हैं। एक बार आप ये पूरी लिस्ट को ज़रूर देखिए और ख़ुद भी निकालिए, ठीक है। तो भिन्न को प्रस्तुत में बदलना और प्रस्तुत को भिन्न में बदलना, ये पहले पार्ट में, और प्रस्तुत होता क्या है, ये सब चीज़ें हम वीडियो के इस सेक्शन में सीखे। और आई होप कि आपको ये समझ में भी आया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिले। और इसके बाद अब हम लोग अगले प्रतिशत के अगले भाग में प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, प्रतिशत कमी क्या होती है और कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, कुल प्रतिशत कमी कैसे निकाला जाता है, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।